हेलो दोस्तों, मैं हूं अली जो कि अनअकैडमी पे एक वेरीफाइड स्केटर हूं। आप सभी का हैदरी स्टूडियो पॉइंट यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। आज की अपनी स्टूडियो में हम लोग यूपी टेट के लिए उर्दू के कुछ अहम सवालात को डिस्कस करेंगे जो कि पेश किया जा रहा है अली के ज़रिए। आप लोग मुझे अनअकैडमी पे फॉलो करें, हैदरी स्टूडियो पॉइंट को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला सवाल पूछा जा रहा है कि एक शेर है कि क्या वो नमरूद की खुदाई थी, बंदगी में मेरा भला न हुआ। इस शेर में कौन सी सिनत इस्तेमाल की गई है? क्या इसमें उसने तालील है, सिनत तलमी है, सिनत तशबीह है या फिर सिनत इस्तिआरा है? तो दोस्तों अगर आप लोग इस शेर पे ध्यान दें तो इसमें नमरूद के बारे में बात हो रही है। नमरूद कौन था? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ज़माने में एक बादशाह था जिसने कि खुदाई का दावा किया था, यानी कि इसमें एक पुराने किस्से की तरफ इशारा किया जा रहा है। तो दोस्तों याद रखिएगा, जिस शेर में किसी पुराने किस्से या फिर तारीख़ी वाक़े या फिर मशहूर वाक़े की तरफ इशारा किया जाता है उसमें सिनत तलमीह होती है। यानी कि ये जो शेर है कि क्या वो नमरूद की खुदाई थी, बंदगी में मेरा भला न हुआ, इस शेर में सिनत तलमी है। अगला सवाल है कि हाली ने उर्दू नस्र का मूरिसे आला किसे करार दिया है? तो दोस्तों ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन हाली ने सर सैयद अहमद ख़ां को उर्दू नस्र का मूरिसे आला करार दिया है। सर सैयद अहमद ख़ां ने ही सन 1875 ईस्वी में मुहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की थी, जो कि बाद में यानी कि 1920 ईस्वी में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के नाम से मशहूर हुआ। सर सैयद अहमद खां की बहुत सारी तसानीफ़ है जिसमें असबाब बगावत हिंद, ज़िला बिजनौर, आसारुस्सनादीद बहुत ही मशहूर हैं। इसके अलावा उन्होंने एक रिसाला भी शाये किया था जिसका नाम तहज़ीबुल अखलाक था। अगला सवाल ये है कि जो नज़्म इश्क कहीं ले चल से शुरू होती है उसका खालिक कौन है? तो दोस्तों वो नज़्म जो कि शुरू होती है इस मिसरे से कि इश्क कहीं ले चल, उसके जो खालिक हैं, उसके जो शायर हैं वो अख्तर शीरानी हैं। अगला सवाल है कि जोश मलिहाबादी का नाम क्या था? दोस्तों जोश मलिहाबादी को शायर इनकलाब या फिर शायर शबाब कहा जाता है। दोस्तों इन्होंने एक अपनी खुद नविस्त लिखी जिसका नाम यादों की बारात था। इनका असली नाम पूछा जा रहा है तो शब्बीर हसन खां जोश मलिहाबादी का असली नाम था। अगला सवाल है कि कदीम उर्दू का वो कौन सा शायर है जिसे हासिदों ने शहीद कर दिया? तो कदीम उर्दू का बहुत ही मशहूर शायर जिसकी तरक्की और कामयाबी को देखकर उनके दुश्मनों ने हसद की बिना पर उन्हें कत्ल कर दिया था, उनका नाम नुसरती है। अगला सवाल है कि नज़ीर अकबर आबादी का असल नाम क्या है? तो वली मोहम्मद नज़ीर अकबर आबादी का असल नाम है। कभी कभी क्या होता है मोहम्मद वली और वली मोहम्मद में कन्फ्यूज़न हो जाता है, तो याद रखिएगा वली मोहम्मद नज़ीर अकबर आबादी का असली नाम है। अगला सवाल है कि उर्दू में अल्लामा इकबाल के कुल कितने शेरी मजमूए शाये हुए हैं? तो टोटल 5 शेरी मजमूए उर्दू में अल्लामा इकबाल के शाये हुए हैं, जिसमें बाग़े दरा बहुत ही मशहूर हुआ, जिसका पहला जो नज़्म था वो हिमालया थी। अगला सवाल की तज़किरा गुलशन बेखार का मुसन्निफ़ कौन है? तो नवाब मुस्तफ़ा खां शेफ्ता तज़किरा गुलशन बेखार के मुसन्निफ़ हैं। अगला सवाल ये कि ज़बान दिल्ली वो पैरामिन्स उर्दू का असल और सरचश्मा है और हज़रत दिल्ली इसका हकीकी मुअल्लिद व मंशा है। ये कौल किसका? यानी कि आसान ज़बान में कहें तो यहाँ पे उर्दू की जाए पैदाइश दिल्ली और उसके आसपास बताई जा रही है। तो किसके अनुसार दिल्ली में ही उर्दू ज़बान का आगाज़ व इर्तिका हुआ? क्या वो मोहम्मद हुसैन आज़ाद हैं? जी नहीं दोस्तों, मोहम्मद हुसैन आज़ाद का मानना यह है कि उर्दू ब्रज भाषा से निकली। इन्होंने अपनी किताब आब हयात में उर्दू के मुतालिक ये कहा कि इतनी बात तो हर शख्स जानता है कि उर्दू ब्रज भाषा से निकली है, और मीर अमन ने भी इस नज़रिए की तायीद की। जबकि हाफिज़ महमूद शीरानी अपनी किताब पंजाब में उर्दू में लिखते हैं कि उर्दू की जाए पैदाइश सरज़मीन पंजाब में हुई। जबकि मसूद हुसैन खां का नज़रिया है कि उर्दू दिल्ली और उसके आसपास नशो नुमा पाई। यानी कि ये जो कौल है वो मोहम्मद हुसैन
मसूद हुसैन खां का है। अगला सवाल ये कि इनमें तबज़्ज़ात दास्तान कौन सी है? 4 दास्तान अलिफ लैला, बागो बहार, फसाने अजायब और सबरस। तो अलिफ लैला, बागो बहार और सबरस जो हैं वो तबज़्ज़ात दास्तान नहीं है, यानी कि ये खुद से नहीं लिखी गई हैं बल्कि किसी से क्या की गई हैं, या तो ट्रांसलेट की गई हैं या फिर कॉपी की गई हैं। जबकि जो फसाने अजायब है ये तबज़्ज़ात दास्तान है, जिसको हम लोग हिंदी में मौलिक कहते हैं, यानी कि ये तबज़्ज़ात है फसाने अजायब। अगला सवाल है कि ढूंढोगे हमें मुल्कों मुल्कों, मिलने के नहीं नायाब हैं हम, ताबीर है जिसकी हसरत व गम, ऐ हम नफ्सों व ख्वाब हैं हम। इस शेर का खालिक कौन है? तो दोस्तों शाद अजीमाबादी इस शेर के खालिक है। शाद अजीमाबादी का एक शेर बहुत ही मशहूर है जो कि पूछा जाता है कि तमन्नाओं में उलझाया गया हूँ, खिलौने दे के बहलाया गया हूँ। तो ये शेर भी शाद अजीमाबादी का ही। अगला सवाल ये कि उर्दू का पहला मसनवी निगार कौन है? तो दोस्तों उर्दू के जो पहले मसनवी निगार माने जाते हैं वो फ़खरुद्दीन निज़ामी माने जाते हैं। जबकि अगर मीर हसन की बात करूं तो इसकी जो मसनवी है, मीर हसन के मसनवी का नाम शेरुल बयान है, जबकि मुल्ला वजही की मसनवी सबरस है। अगला सवाल यह है कि गुले नगमा किस शायर का मजमुआ कलाम है? तो दोस्तों फिराक गोरखपुरी का शेरी मजमुआ है गुले नजमा। अगला सवाल यह है कि इंद्र सभा का ताल्लुक अदब की किस सिन्फ से है? तो दोस्तों इंद्र सभा किसने लिखी? अमानत लखनवी ने लिखी, जो कि एक ड्रामा है। तो हम कह सकते हैं कि इंद्र सभा का ताल्लुक ड्रामा से है। दोस्तों इंद्र सभा के मुतालिक कुछ लोगों का मानना यह है कि ये उर्दू का पहला ड्रामा है, जबकि कुछ लोग ये मान रहे हैं कि वाजिद अली शाह के द्वारा लिखा गया राधा कन्हैया उर्दू का पहला ड्रामा है। अगला सवाल यह है कि मास्टर रामचंद्र का ताल्लुक किस इदारे से था? तो दोस्तों मास्टर रामचंद्र दिल्ली कॉलेज से ताल्लुक रखते थे। अगला सवाल कि खा खा के ओस और भी सब्जा हरा हुआ, खा खा के ओस और भी सब्जा हरा हुआ, था मोतियों से दामन सहरा भरा हुआ। ये शेर किसका है? तो दोस्तों खुदाए सुखन मरसिया के बहुत ही आला और बुलंद पाया शायर मीर अनीस का ये शेर है कि खा खा के ओस और भी सब्जा हरा हुआ, था मोतियों से दामने सहरा भरा हुआ। अगला सवाल कि नियाज़ फतेहपुरी किस दबिस्तान तनकीद के नुमाइंदा हैं? तो दोस्तों जो नियाज़ फतेहपुरी हैं वो जमालियाती दबिस्तान तनकीद के मानने वाले हैं। अगला सवाल है कि इनमें से मंटू के किस अफसाने पर फहश निगारी का मुकदमा चला? यहाँ पे मंटू के 4 अफसाने हैं। पहला है खोल दो, दूसरा है ऊपर नीचे दरमियान, तीसरा है ठंडा गोश्त और चौथा है टूबा टेक सिंह। तो दोस्तों यहाँ पे जो मंटू का ठंडा गोश्त अफसाना है ये अफसाने में फहश निगारी बहुत ज़्यादा उन्होंने बयान की है और इन्हीं अफसाना की वजह से मंटू पर फहश निगारी का मुकदमा चला था। तो दोस्तों यहाँ पे हमने डिस्कस किया उर्दू लिटरेचर का बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होंगे यूपी टेट के लिए और उर्दू के सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जैसे कि नेट जेआरएफ या फिर टीजीटी पीजीटी के लिए भी।